जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कि अगर आज का लेक्चर आप अच्छे से सुनते हो, अच्छे से समझते हो, तो आप स्प्रिंग बूट सीख जाओगे। लेकिन अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से नहीं सुनते, तो आप स्प्रिंग बूट नहीं सीख पाओगे। क्योंकि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे होती है स्प्रिंग बूट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप सीख गए कि स्प्रिंग बूट किस तरह से काम करता है, उसके बाद इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए मैं आपको हाईली हाईली रेकमेंड करता हूँ कि इस लेक्चर को आपने अच्छे से समझना है। अगर अभी बिजी हो, वीडियो को छोड़ दो यहीं पे, बाद में आना जब आपके पास वक्त हो, और इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि इसके अंदर आप काफ़ी कुछ सीखोगे और वो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप स्प्रिंग बूट सीखना चाहते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। चलें तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम दो क्लासेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहली क्लास का नाम हम सेट कर देंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट जावा। एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, उसका नाम होगा टीचर, टीचर डॉट जावा। ये दो क्लासेस हमने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि दोनों क्लासेस का जो पैकेज है वो सेम है। टीचर क्लास का पैकेज क्या है हमारे पास, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेमो। इसी तरह से स्टूडेंट क्लास का भी वही है, और हमारी जो मेन क्लास है उसका भी सेम पैकेज है। मतलब ये कि तीनों क्लासेस एक ही पैकेज में है। एक बात, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट क्लास के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग, और इस फंक्शन का नाम होगा हेलो। ठीक है, और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग जिसमें हम लिखेंगे हेलो फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब क्या है, अगर अगर मैं टीचर क्लास में रहते हुए इस स्टूडेंट क्लास के इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट, सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर स्टूडेंट का नाम जो भी आप लिखना चाहो आपकी मर्जी। उसके बाद हम न्यू कीवर्ड का यूज करते थे, और फिर क्लास का नाम, और फिर इसे कर देते थे टर्मिनेट। इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, और फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इजीली एक्सेस कर सकते थे उस मेथड को, उस फंक्शन को जो कि उस क्लास में लिखा हुआ है। अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। अब क्योंकि हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट, और मैंने आपसे कहा कि स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास पावर होती है। अब यहाँ पर क्या पावर है हमारे पास, यहाँ पर ऐसा है कि पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे हम, अब ये पावर हमने दे दी है स्प्रिंग को। हम कहेंगे स्प्रिंग से कि हमें ये ऑब्जेक्ट लाकर दो, वो ऑब्जेक्ट को बनाएगा और हमें लाकर दे देगा। मतलब ये कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कुछ इस तरह से समझिए, पहले क्या होता था कि ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे, अब हमने कह दिया कि हमने पावर शिफ्ट कर दी है, पावर दे दी है स्प्रिंग को। अब जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वो हमें स्प्रिंग प्रोवाइड करेगा। तो मतलब ये कि हमने ऑब्जेक्ट बनाने का जो कंट्रोल था वो दे दिया स्प्रिंग को, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। मतलब ये कि कंट्रोल हमने स्प्रिंग को दे दिया, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं आईओसी। ओके, अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्प्रिंग से हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो स्प्रिंग कहाँ से लेके आता है ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा आईओसी है ना, जिसे हमने कहा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये एक किस्म का बॉक्स होता है। इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं। मतलब जो भी क्लासेस हम क्रिएट करते हैं वो क्लासेस क्या करता है, आईओसी अपने अंदर रख लेता है उनके ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब कभी भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है हम मांग लेते हैं। किस तरह से मांगते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आईओसी को कह देते हैं स्प्रिंग को कि भाई हमें ऑब्जेक्ट दे दो इस क्लास का, हम इसे यूज़ करना चाहते हैं। तो वो आईओसी जो है वो हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करता जाऊँ कि आईओसी के अंदर
जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उन्हें बीन कहते हैं। तो अगर कोई आपसे बात कर रहा हो कि बीन हमें दे रहा है, बीन दे रहा है आईओसी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आईओसी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उन्हें हम बीन कहते हैं। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आईओसी कहाँ से लाता है ऑब्जेक्ट। देखें, जब भी आप एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके अंदर जितनी क्लासेस होती हैं आईओसी उनको स्कैन कर लेता है, स्कैन करके अपने पास रख लेता है। फिर जब कभी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वो ऑब्जेक्ट आपको दे देता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर हमारी एप्लीकेशन में, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में 50 क्लासेस हैं, 60 क्लासेस हैं, 40 हैं, 30 हैं, क्या ये सबको स्कैन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ उन्हीं क्लासेस को स्कैन करेगा जो हम कहेंगे। मतलब ये कि जिन क्लासेस का कंट्रोल, जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने का कंट्रोल मैं इसको देना चाहता हूँ, ये सिर्फ उन्हीं क्लासेस को स्कैन करेगा, बाकियों को स्कैन नहीं करेगा। अब कैसे स्कैन करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो वापस से चलते हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ना ये स्टूडेंट क्लास है। अब मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट क्लास को आईओसी जो है, जो हमारा कंटेनर है, वो इसे स्कैन करे और मुझे ऑब्जेक्ट बनाकर दे दे। तो सिंपल हमने यहाँ पर एक एनोटेशन लिखनी है। एक एनोटेशन लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सिंपल हम यहाँ पर लिख देते हैं कंपोनेंट। ओके, ये एक एनोटेशन है। मतलब ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ना @ का, ये साइन लगा के आप कुछ लिखते हो तो वो एनोटेशन होती है। एनोटेशन बेसिकली करती क्या है, अगर इस एनोटेशन को मैंने क्लास के ऊपर लिखा है तो ये पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर इस एनोटेशन को हम किसी फंक्शन पे लिखते हैं तो वो फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब जिस क्लास के ऊपर आपने ये कंपोनेंट एनोटेशन लिख दी, उस क्लास को आईओसी क्या करेगा, स्कैन कर लेगा और उसका ऑब्जेक्ट अपने पास रख लेगा। सिंपल। देखो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ना अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने कंपोनेंट लिख दिया, एनोटेशन लगा दी। अब ये काम शिफ्ट हो गया आईओसी के पास, उसने ये सारा काम करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लास का नाम लिखूंगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। सिंपल, इतना हमारा काम खत्म हुआ। हमने क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट हमें बना बनाया मिल गया। आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं और कुछ भी नहीं है। सिंपल। क्या करता है, क्लासेस को स्कैन करता है, जिन क्लासेस के ऊपर कंपोनेंट की एनोटेशन लगी होती है उनको स्कैन करके अपने पास रख लेता है। बाद में अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए उन क्लासेस का तो आपको ऑब्जेक्ट लाकर दे देता है। ये इसका काम होता है, इससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं है आईओसी का। ठीक है, अब आईओसी के साथ ना यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। भाई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, देखें हमारे पास जो आईओसी कंटेनर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बीन फैक्ट्री और एक होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये कि आईओसी जो है उसको अचीव करने का जो प्रोसेस है उसे आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, या फिर मज़ीद आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आप आईओसी को एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कह सकते हो, नो इशू। ठीक है, अब इसके अंदर एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया जी कंपोनेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास और हम इस फंक्शन को वहाँ से जाके एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम आ गए, हमने एक मेथड जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पर ना इस क्लास को मैं एक एनोटेशन दे देता हूँ और वो एनोटेशन मैं दूंगा रेस्ट कंट्रोलर की। ओके, रेस्ट कंट्रोलर की मैंने इसको एनोटेशन दे दी। इनके बारे में बात करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं जितनी भी एनोटेशन हम यूज़ करेंगे सारी की सारी एनोटेशन के बारे में हम बात करते जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो भी वर्ड मैं यूज़ करूँगा वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट S1 क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, उस फंक्शन को एक्सेस करना है जो कि हमने इस स्टूडेंट क्लास के अंदर रखा हुआ है। कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर मैं API का यूज़ करूँगा। ठीक है, ताकि हम अपने क्रोम में जाके इसको देख सकें। तो API के लिए हम यूज़ करते हैं एनोटेशन गेट मैपिंग। ठीक है, गेट मैपिंग में सबसे पहले हमें पाथ देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर पाथ दे देता हूँ
कि कोई भी अगर हेलो पे जाता है तो वहाँ पर हमारा मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमने मेथड का नेम प्रोवाइड करना होता है। मेथड का नेम क्या प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ ग्रीटिंग। ओके, ये हमारे मेथड का नेम है। उसके बाद पैरामीटर्स, अभी फिलहाल के लिए हम कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, हम यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम फंक्शन सेट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, कि जैसे ही ये कॉल हो तो इसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है ना वो कॉल हो जाए। फंक्शन कौन सा था? हम S1 को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद डॉट हेलो इसके अंदर फंक्शन था, इसको हमने कॉल कर ली। ठीक है जी। और हम क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी, ये फंक्शन है जी, हमने इसको रिटर्न कर दिया। सिंपल। मतलब ये कि अगर हेलो पे कोई जाता है तो S1 ऑब्जेक्ट की जो क्लास है, जो कि है स्टूडेंट क्लास, उसके अंदर ये जो हेलो फंक्शन लिखा हुआ है उसको हमने रिटर्न कर देना है यहाँ से। ओके, इतना काम हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं। जितना सीखा अभी उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं इस फाइल को रन करता हूँ। ओके, चलें जी, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा पोर्ट नंबर है 9191। आपकी तरफ होगा 8080। मेरा पोर्ट 9191 क्यों है? क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर पोर्ट जो है वो 9191 सेट किया हुआ है, जो कि हमने पिछली वीडियो में सेट किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं लोकल। ठीक है जी, लोकल होस्ट 9191 एंटर करते हैं तो हमारे पास आ रहा है हम और कोड। ये कहाँ से आ रहा है? ये पिछली वीडियो वाला कोड है। यहाँ पर देखिए हमने एक HTML फाइल भी क्रिएट की थी ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारे पास HTML फाइल स्टैटिक के अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ था हम और कोड। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने तो कहीं और जाना है। यहाँ से हमने जाना है कहाँ पर? हेलो पर। ओके, एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वाइट लेबल एरर शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, वो हमने नहीं किया। ठीक है जी। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पर आए, इसे मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए क्लोज। ठीक है जी, ये रही हमारी टीचर क्लास। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसके ऊपर मैं एक एनोटेशन लगा देता हूँ। एनोटेशन ऑटो वायर्ड, ये लीजिए हमने एक और एनोटेशन लगा दी इसके ऊपर। अब सेव करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ठीक है, तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, सो एग्जीक्यूट हो रहा है ये। चलें जी, एग्जीक्यूट हो गया। वापस जाते हैं और एक बार पहले तो हम 9191 पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद हम जाते हैं हेलो पे, एंटर। तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास आ रहा है हेलो फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पर मैं इसे क्लोज नहीं करता, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसे। ये रहा हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है जी, और ये रहा हमारे पास टीचर की क्लास, और हमने यूज़ की एक एनोटेशन जिसे हम कहते हैं ऑटो वायर्ड। ठीक है जी। अब क्या होता है, देखिए हमारी ये जो क्लास है टीचर क्लास, ये डिपेंड कर रही है स्टूडेंट क्लास पे। डिपेंड मतलब ये कि अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी इसकी जो वर्किंग है वो कंप्लीट होगी। ओके, इट मींस हमारी टीचर क्लास डिपेंड कर रही है स्टूडेंट क्लास पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी। ओके, ये जो ऑटो वायर्ड है इट मींस हमने डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दिया। ये डिपेंडेंसी थी इस क्लास की, तो हमने इस एनोटेशन को यूज करते हुए डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दिया, जिसकी हेल्प से हमें हमारे आउटपुट में आंसर शो हो रहा है। वहां पर लिखा हुआ आ रहा है, जो कि स्टूडेंट में लिखा था हमने, हेलो फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह से आपने याद रखना है कि आईओसी क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आईओसी आपसे कोई पूछ ले कि क्या है, आपने सिंपल कहना है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर क्लासेस को स्कैन करने के बाद, कौन सी क्लासेस को, जिनके ऊपर एक एनोटेशन लिखी होती है कंपोनेंट की, उन क्लासेस को ये स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद ऑब्जेक्ट अपने पास रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ बीन, और फिर जब कभी कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की तो हम उससे मांग लेते हैं। कैसे मांग लेते हैं? हम सिंपल लिखते हैं ऑटो वायर्ड। ऑटो वायर्ड के भाई हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट दो।
दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे कह सकते हैं हम डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। साथ में यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो एनोटेशन होती है हम क्लास के ऊपर भी लगा सकते हैं। एनोटेशन को हम किसी फील्ड के ऊपर भी लगा सकते हैं। एनोटेशन को हम किसी फंक्शन के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। और एनोटेशन क्या करता है, जिसके ऊपर आप लगाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर आपको आईओसी का पता नहीं होगा, आपको डिपेंडेंसी इंजेक्ट का पता नहीं होगा, ये जो एनोटेशंस हमने यूज़ किए हैं, कंपोनेंट एनोटेशन, ऑटो वायर्ड हो गई, ठीक है, गेट मैपिंग, इसके बारे में थोड़ा और आपको बता दूं कि गेट मैपिंग क्या करता है, एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको ये एक्सेप्ट कर रहा है और उसके बाद इस हेलो फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो वापस भेज रहा है। इतना फ़िलहाल के लिए इतना आप अपने माइंड में रख लो। मज़ीद इन चीज़ों को हम आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लेन करते जाएँगे और इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।